नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब सफलता का सार इसके कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। ये किताब सफलता को सिर्फ आप जानते हैं पैसा या ओहदे से नहीं जोड़ती, बल्कि एक संतुलित जिंदगी, आत्मविश्वास और हाँ, दूसरों पर अच्छा असर डालने की काबिलियत से जोड़ती है। तो चलिए इस नजरिए को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। किताब की शुरुआत ही एक थोड़ी अलग बात से होती है कि सफलता कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि अंदर की एक संतुलित अवस्था है। तो इसका पहला कदम क्या है? किताब कहती है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। परिणाम मतलब सिर्फ करियर गोल्स की बात नहीं हो रही है शायद। हाँ बिल्कुल। और यही इस स्रोत की खास बात है। लक्ष्य सिर्फ काम तक ही नहीं, स्वास्थ्य है, रिश्ते हैं, अपना व्यक्तिगत विकास, इन सब में भी उतने ही साफ लक्ष्य होने चाहिए। तभी वो संतुलन आएगा जिसकी बात ही किताब करती है। क्योंकि बिना दिशा के मेहनत तो वो तो बेकार ही है। हम्म। इसीलिए छोटी रोज की योजनाएं बनाने पर इतना जोर दिया गया है। अच्छा, तो लक्ष्य तय हो गए, ठीक है। लेकिन फिर आता है अनुशासन। अब ये शब्द सुनते ही थोड़ा थोड़ा भारी लगता है ना? क्या किताब इसे कुछ आसान बनाने का तरीका बताती है या बस कहती है कि भाई इच्छा शक्ति रखो? नहीं नहीं, यहीं पर ये दिलचस्प हो जाता है। स्रोत अनुशासन को कोई सजा नहीं मानता, बल्कि वो एक पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और तरीका? तरीका बहुत व्यवहारिक है। छोटी नियमित आदतें बनाना। छोटी आदतें जैसे? जैसे रोज सुबह सिर्फ मान लीजिए 15 मिनट किसी एक जरूरी काम पर लगाना। बस 15 मिनट, चाहे मन करे या ना करे। यही छोटे लगातार कदम असल में यही अनुशासन है। इच्छा शक्ति के भरोसे रहने से कहीं ज्यादा कारगर। मतलब छोटे कदम बड़ी मंजिल। समझ गया। इसके साथ ही किताब आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच इनको बहुत अहम मानती है। कहती है कि खुद पर यकीन हो तो मुश्किलें भी मौके बन जाती हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि मुश्किलें आएंगी ही नहीं। वो तो आएंगी, लेकिन उसका तर्क ये है कि आत्मविश्वास आपको उन मुश्किलों से लड़ने की अंदरूनी ताकत देता है। ये कोई कोई हवा हवाई सोच नहीं है। ये अपनी काबिलियत पर भरोसा है। जी। और सकारात्मक सोच, उसका मतलब मुश्किलों को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उनमें भी सीखने या आगे बढ़ने का रास्ता खोजना है। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ है विफलता का नजरिया, फेलियर। फेलियर। हाँ, अक्सर तो हम इससे डरते हैं, बचते हैं। हाँ बिल्कुल। डरते हैं, लेकिन किताब कहती है इससे डरो मत। असल में ये सीखने का सबसे बड़ा मौका है। स्रोत के मुताबिक हर असफलता एक एक फीडबैक है, एक अनुभव जो बताता है कि क्या चीज काम नहीं करती और अगली बार बेहतर कैसे किया जा सकता है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे? मान लीजिए कोई बिजनेस आइडिया फेल हो गया, तो उसे पैसे या समय की बर्बादी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये बाजार को समझने का एक जरूरी सबक है। ये नजरिया आपको लचीला बनाता है। ये नजरिया तो वाकई मददगार हो सकता है। तो आत्मविश्वास, असफलता से सीखना, ये बातें तो हो गई, लेकिन इन्हें अमल में लाने के लिए किताब एक और चीज पर जोर देती है, समय का सही उपयोग और साथ ही सही संगत। बिल्कुल सही। समय प्रबंधन पर स्रोत का कहना है कि अपने सबसे अहम काम पहचानिए और उन्हें प्राथमिकता दीजिए। मतलब जो जरूरी है वो पहले। और संगत की जहां तक बात है, अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, वो ना सिर्फ आपको प्रेरित करते हैं, बल्कि आपको वो मौका भी देते हैं जो किताब शुरू में कहती है, दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का। और ये सच्ची सफलता का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं सार निकालने की कोशिश करूं, इस किताब का निचोड़ यह है कि सच्ची सफलता सिर्फ मंजिल पाना नहीं है। ये एक पूरी यात्रा है, एक प्रक्रिया है जिसमें संतुलित लक्ष्य हैं, रोज का अनुशासन है, खुद पर भरोसा है, असफलताओं को सीढ़ी बनाना है, समय का सही इस्तेमाल है और हाँ, ऐसे लोगों का साथ जो आपको बेहतर बनाते हैं और शायद दूसरों की मदद के लिए भी प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम यही बात है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो किताब का जो आखिरी संदेश है वो यही है: ईमानदारी, मेहनत और एक पॉजिटिव सोच के साथ संतुलित जीवन जीना। इससे ना सिर्फ आपके अपने लक्ष्य हासिल होते हैं, बल्कि आप अनजाने में ही, मतलब शायद आपको पता भी ना चले, और आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। सफलता का असर सिर्फ आप तक नहीं रहता, वो फैलता है। हाँ। और यहीं से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। किताब कहती है कि सफलता में दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना शामिल है। जरूर। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए
इस चीज को यानी दूसरों पर अच्छा असर डालने को वाकई में प्राथमिकता कैसे दे सकते हैं? कैसे पक्का करें कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी ना रहे बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी कुछ मायने रखे? ये एक अहम सवाल है।